Hello everyone. Today we are coming back with our lecture 5 of thermodynamics 2. So last lecture we have discussed about the Maxwell's thermodynamic relations. Okay, पूरा डेरिवेशन हमने देखा था और कौन से रिलेशन है वो हमने वहाँ पे डिराइव कर लिए थे. अभी क्या देखना है हमें, ये जो मैक्सवेल्स रिलेशंस है ओके ना, इसके ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन है. इसके क्या एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. 3-4 एप्लीकेशन है वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस द मैक्सवेल्स applications of Maxwell equations. Okay, तो यहाँ पे लिख देता हूँ applications of Maxwell's relations. okay, जो मैक्सवेल्स के रिलेशंस है उसके एप्लीकेशंस हमें यहाँ पे डिस्कस करने. तो वो एक्चुअल में क्या क्या रहेंगे, तो देखो पहला एप्लीकेशन है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लैटेंट इक्वेशन. ओके, लिखता हूँ यहाँ पे क्लॉसियस हमने पहले ही सुना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने स्टडी किया था तभी, क्लॉसियस स्टेटमेंट वगैरह. ओके, तो कोई एक नेम ऑफ द साइंटिस्ट. देन क्लैपेरॉन दोनों का नेम कंबाइन करके बनाया गया है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन्स लैटेंट हीट इक्वेशन. तो ये एक्चुअल में बाय यूजिंग दी मैक्सवेल्स रिलेशन इसको डिराइव किया जाता है. हीट इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरह से. तो ये एक्चुअल में कैसे यूज़ होगा देखो. तो पहले तो याद रखो कि ये लैटेंट हीट है क्या. हमने हीट तो पहले भी सुना है हमने क्या है. ओके, तो हमें अभी क्या देखना है, लैटेंट हीट क्या है एक्चुअल में. तो पहले ये समझ लो कि हमारे पास सब्सटेंसेस है वो 3 तरह के इसमें रहते हैं, मतलब मैटर जो है वो 3 तरह के फेज में वो रहता है. फर्स्ट कौन सा है, सॉलिड. देन सेकेंड है लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ द गैसियस फॉर्म. ये 3 स्टेट्स में हमारा जो कोई भी मैटर है वो रह सकता है, मतलब सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैसेस में हो सकता है. ओके, 3 हमारे पास अवेलेबल है. मतलब अगर कंसिडर करो हम लोग वाटर कंसिडर करें तो वाटर सॉलिड में रहता है आइस, लिक्विड में फिर एक्चुअल में जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो वाटर लिक्विड ही रहता है. बट उसको और हीट करेंगे, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वहाँ तक पहुँच जाएगा वो. तो उसके बाद वो कन्वर्जन कैसे हो जाएगा उसका, वेपर में हो जाएगा, वेपर में. ओके ना, आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे. और जो सॉलिड में रहेगा वो तब कब रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस के इसमें. ओके, ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तभी बन जाएगा यहाँ पे आइस. ओके, तब वो यहाँ पे आइस में होएगा. तो इस तरह से वो तीनों स्टेज में जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट ये कब जाएगा, व्हेन इट इज़ इन आइसोथर्मल. ओके, मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर इसमें, मतलब यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा. तो वो टाइम पे ये लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं. ओके, और कब होगा, तो उसके लिए कुछ हीट रिक्वायर्ड रहेगी, और जो हीट रहेगी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट. ओके, दैट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेजेस. ओके, मीन्स वन फेज टू अनदर फेज. अगर सब्सटेंस को चेंज होना है, हमारे मैटर को अगर चेंज होना है, ओके, तो उसको लैटेंट हीट लगे. ओके, तो वो जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट. ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से. ओके, इस तरह से रहेंगे. तो इसमें भी चेंज रहता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहता है, फ्रीजिंग रहती है. ओके ना, इस तरह से उसको बोला जाता है फिर लैटेंट हीट को. तो ये हमें इसका भी इक्वेशन फाइंड करना है. तो इक्वेशन किससे फाइंड करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग द मैक्सवेल्स रिलेशन, क्योंकि एप्लीकेशन है मैक्सवेल रिलेशन का. तो मैक्सवेल रिलेशन इन्हें यूज़ करना पड़ेगा. तो पहला मैक्सवेल रिलेशन हम लोग एक यूज़ करते हैं. ओके, तो पर्टिकुलर मैक्सवेल रिलेशन ही यूज़ होंगे, कोई भी रिलेशन यूज़ करके नहीं चलेगा. तो हमें मैक्सवेल रिलेशन कौन सा चाहिए, एस और वी के फॉर्म में, मतलब डो एस अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट टी. ओके, लास्ट लेक्चर मैंने बता दिया है इसका ट्रिक, एस वी टी पी कैसे, एस पी टी वी ऐसा था. ओके, तो इसको कैसे लिखना है वो. ओके, तो यहाँ पे देखो एस वी एट कॉन्स्टेंट टी हो गया. अभी दूसरा पी से स्टार्ट हो जाएगा, तो डो पी एट कॉन्स्टेंट, डो पी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट वी. ओके, ये आ गया रिलेशन. इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ. अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टी. टी से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, टी हो गया डो एस बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी
इज इक्वल टू टी इंटू डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी। ओके, अभी मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, हमने सेकेंड लॉ में सीखा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो था हमारा, उसमें हमने ये देखा था एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर दैट इज डो क्यू अपॉन टी। ओके, ये लिखा था। अभी हमें क्या करना है, इस डो एस को यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगा, डो क्यू अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, ये टी डो क्यू अपॉन टी इंटू डो वी। ओके, यार इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये पूरा आ गया, डो क्यू अपॉन टी यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल टू टी डो पी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट वी। अभी क्या होगा, ये टी और ये टी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें फिर रिक्वायर्ड क्या होगा, यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ होगा डो क्यू अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू डो पी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट वी। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लैटेंट हीट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लैटेंट हीट एक्चुअल में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे एल इक्वल टू, ये जो हीट है, हीट को हम लोग लैटेंट हीट लिखेंगे, इसलिए एल को डो क्यू लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वी से हम लोग इसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, डो क्यू अपॉन डो वी। ओके, तो वो हम लोग लिखते हैं, तो ये डो वी है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ऐसे, डो वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, मतलब वी टू क्या हमारा फाइनल वॉल्यूम है और ये इनिशियल वॉल्यूम है वी वन। ओके, तो इससे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें सिर्फ ऐसे डो क्यू और डो वी की टर्म हम लोग खाली सेपरेटली निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल अपॉन वी टू माइनस वी वन। ओके, तो इसको ये एक इक्वेशन हमारा बन गया। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है। ओके ना, हमारा जो हीट है, अभी का हीट है, उसको हम लोग क्या लैटेंट हीट कंसिडर किया, तो लैटेंट हीट के लिए एल लिखा है, और हमारा जो वॉल्यूम है उसको चेंज इन वॉल्यूम, तो वो इनिशियल और फाइनल स्टेज के इसमें हमने स्प्लिट किया हुआ है। तो इक्वेशन 1 और 2 देखो, यहाँ पे एल एच एस सेम है, आर एच एस हमें खाली इक्वेट करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को खाली हमें इक्वेट करना है। 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे मतलब ये इसके इक्वल दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें क्या दिखने को मिलेगा अभी, टी इंटू डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू एल अपॉन वी टू माइनस वी वन। थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी, मतलब क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट वी वन, देन एल अपॉन टी इंटू वी टू माइनस वी वन। ओके, तो इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। इसमें हमारा डोपी क्या है, चेंज इन प्रेशर है, और डोटी हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दोनों में से एक होगा। ओके, तो क्या है, चेंज इन प्रेशर एट चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू दी चेंज इन प्रेशर, ये हमारा ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, डोपी अपॉन डोटी। ओके, तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स लैटेंट हीट इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स लैटेंट हीट इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे पूछा जा सकता है। ये डेरिवेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें कुछ टफ ऐसी प्रोसेस भी नहीं है, कुछ नहीं, 1-2 फॉर्मूले बस उससे बनाया है। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन हो गया, क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स लैटेंट हीट इक्वेशन। अभी नेक्स्ट और एक हमें देखना है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अभी हमें सेकंड एप्लीकेशन देखना है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारा, वो बनेगा हमारा थर्मल एक्सपांशन। तो पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका पहले देख लो क्या है। थर्मल मतलब क्या, हीट। ओके, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा हमें, हीट का। हीट मतलब टेम्परेचर एक तरह का। थर्मल मतलब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ऐसे सब कंडीशन होगी। लेकिन एक्सपांशन मतलब एक्चुअल में क्या होगा, अभी देखो हम लोग एक बॉडी कंसिडर करेंगे, उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी यहाँ पे, देन दिस बॉडी। ओके, तो इस सब में देखो साइज बढ़ती जा रही है। इसका वॉल्यूम देखेंगे तो इसका V1 है, इसका V2 V3, इसका V4 है।
वॉल्यूम में चेंज भी क्या है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ओके, इस तरह से वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो गया, इसमें एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है इसमें। तो यही हमको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहला तो हम लोग कंसिडर करेंगे मैक्सवेल्स रिलेशन है हमारा, तो एस और पी के फॉर्म में देखेंगे। तो डो एस अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू, वापस हम लोग देखेंगे अभी, डो वी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, ये एक हो गया, रिलेशन हमारा बन गया। अभी हमें वापस सब्स्टिट्यूट वही करना है डो एस की जगह पे, जो हमने लास्ट टाइम जो सब्स्टिट्यूट किया वही। डो एस क्या था हमारा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, डो एस इज इक्वल टू डो क्यू बाई टी, ऐसा था ना। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे पुट करना है, तो वो क्या बन जाएगा, डो क्यू बाई टी यहाँ पे होगा, टी को हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, डो क्यू अपॉन डो पी, ओके, अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या है, डो क्यू बाई टी है, तो यहाँ पे 1/t भी आएगा, तो टी को मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इधर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। ओके, डो वी बाई डो टी। एक और चीज़ बाकी रह गई, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर टी और वी एक साथ आ जाते तो एक टर्म हमें इससे इसका साइन माइनस लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट यहाँ पे पी हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये यहाँ पे बन जाएगा। अभी हमें एक और एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करनी है, वो है हमारा एक कोएफिशिएंट यूज़ करना है, दैट इज़ अल्फ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन उसे बोलते हैं। तो वो कैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे, पहले यहाँ पे v लिख देते हैं, ठीक है, 1/v। देखो v और v कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इतना यूज इसका कुछ ये नहीं है, ओके ना, इशू नहीं होगा। वो ये v लिखा है तो ये v भी लिखा है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट p। तो ये टर्म क्यों लिखी है, तो ये बताता हूँ। देखो, इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन्स व्हाट, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टी वी इंटू अल्फ़ा। ओके, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया डो क्यू बाई डो पी, मतलब चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन हीट। ओके ना, मतलब जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा उसके हिसाब से हीट कितना चेंज हो रहा है वो इसके थ्रू बताया जाएगा। ओके, यहाँ पे वी वॉल्यूम रहेगा, हमने यहाँ पे अल्फ़ा जो है हमारा वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो हर एक सब्सटेंस के लिए ये अल्फ़ा अलग रहेगा वैल्यूज। ओके, अगर ये अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एज हीट इंक्रीजेस वॉल्यूम गेट्स एक्सपांड होते जाएगा। ओके ना, मतलब जितने हीटिंग करेंगे उसके हिसाब से वो वॉल्यूम हमारा एक्सपांड होते जाएगा। ये अगर अल्फ़ा अगर पॉजिटिव है तो ओके, अगर ये पी पॉजिटिव है, मतलब डो पी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्रेशन होगा वहाँ पे। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ दिया गया था। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। वो ग्राफ नहीं, एक कंडीशन दी गई थी, हमारे वाटर का ही कंडीशन दिया था। तो वाटर की कंडीशन कैसे दी थी, यहाँ पे हमने टेम्परेचर कंसिडर किया है, यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर किया है ये ग्राफ पे, और वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को कंसिडर किया है। तो हमें जो नेचर मिलेगा ग्राफ का वो इस तरह से रहेगा कुछ। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, और ये जो पॉइंट है जहाँ से, मतलब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे, मतलब यहाँ से इसके बाद वो डिग्री वापस इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं। ओके, और ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, वाटर के लिए लिख रहे हैं। ओके, वाटर के लिए लिख रहे हैं T/V। तो क्या बताया गया कि वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इट इज़ हियर एंड बिफोर 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस देखो यहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 के पास यहाँ पे क्या रहेगा, वो उसका जो है वॉल्यूम है वो देखो पहले डिक्रीज होते गया, लेकिन जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया उसके बाद क्या होगा, वो सडनली वापस वॉल्यूम उसका इंक्रीज होते गया। मतलब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन होते चालू गया। तो इसी को हम लोग थर्मल एक्सपांशन बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है, इसी तरह से ये बनते जाएगा। ओके, मतलब इधर वो वाटर के फॉर्म में होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर उसका बढ़ते जा रहा है ना, इसलिए। और यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तो वो कुछ अमाउंट तक यहाँ पे आइस की फॉर्म में रहेगा। ओके, मतलब फ्रीजिंग फॉर्म, और यहाँ पे वो मेल्टिंग होते जाएगा, फिर उसके बाद वो पूरा लिक्विड में हो जाएगा। ओके, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। ओके, तो एक ये भी था एक्चुअल में एप्लीकेशन मतलब इसमें क्या, एक इसका ये जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था TV अल्फ़ा, जो अल्फ़ा के फॉर्म में, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन के फॉर्म में,
इसी के लिए हमें ये मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन हमें डिराइव करना पड़ा है। ओके, तो ये हो गया। अभी और एक है थर्ड जो है हमारा एप्लीकेशन इसका, वो थर्ड एप्लीकेशन भी इसके साथ हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन इट इज़ अबाउट दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यू रिप्रेजेंट करते हो विथ वॉल्यूम। ओके, ये रहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम, ये हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो इसके लिए मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन पहला हुए वो डो एस अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डो पी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट वी। ओके, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग जैसे यहाँ पे यूज़ किया था, देखो डो क्यू अपॉन डो टी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, डो क्यू अपॉन डो टी। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, डो क्यू अपॉन डो वी। ये बीच का स्टेप यहाँ पे आपको पता चल चुका है वैसे भी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डो क्यू अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू टी कैसे आ गया यहाँ पे, इधर जो टी हमने डो क्यू अपॉन टी लिखा था वो टी यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो वैसे ही किया था हमने, टी को यहाँ पे भेज दिया था, टी इंटू डो पी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट वी। ओके, ये यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अभी क्या देखते हैं हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो अभी हमें फर्स्ट लॉ को ढूंढो पहले। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमारा जो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ था, जो हमारा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू, यू प्लस डी डब्ल्यू, उसे यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, इस टी डब्ल्यू के जगह पे पी डी वी लिखो, डी यू प्लस पी डी वी। ओके, यहाँ पे डी क्यू ऐसे आएगा। अभी क्या करना है, हमें डी वी निकाल देना है। डी वी निकालना है तो ये सबको डी वी से डिवाइड करो, मतलब डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू डी वी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डो यू। ओके ना, पहले क्या बनेगा हमारा डो क्यू अपॉन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डो क्यू अपॉन डो वी। ओके, इज इक्वल टू डो यू अपॉन डो वी। ओके, प्लस पी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डो क्यू अपॉन डो वी देखो क्या वैल्यू है, टी इंटू टी पी बाई डी टी। तो लिख सकते हैं टी इंटू डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डो यू अपॉन डो वी। ओके, ये ऐसे ही रखेंगे हम लोग, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। हमें एक्चुअल में यही हमें फाइंड करना था, मतलब चेंज इन वो यू विथ रिस्पेक्ट टू वी है ना, तो वो यही होगा ना, तो प्लस पी हो जाएगा। तो अभी इसको पहले LHS में ले लो, डो यू बाई डो वी। ओके, ये जो पी है इसको यहाँ पे भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, टी इंटू डो पी बाई डो टी माइनस पी। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फॉर दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम। ओके, ये इक्वेशन बन गया है। दिस यूज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल यहाँ पे आ जाएगा, डो यू अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, तो अभी क्या है, इसको हम लोग यूज़ करना है फॉर परफेक्ट गैस और ऑल्सो हमारा नॉर्मल जो रियल गैसेस रहते हैं उसके लिए भी हमें यूज़ करने हैं। ओके, परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस। तो पहला केस कंसिडर करते हैं, केस 1 फॉर दी परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस में क्या रहता है, परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस। तो क्या होता है, इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो इसको हम लोग पी के फॉर्म में लिखेंगे, पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी, ऐसे लिख दिया। अभी हम लोग इस पर से डो पी अपॉन डो टी निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें टी निकालना है ना, डो पी अपॉन डो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई वी हो जाएगा। तो अभी ये हमें इस इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये प्लेस पे। तो क्या बन जाएगा, डो यू अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू डो पी बाई डो टी क्या था हमारा, आर अपॉन वी। ओके, माइनस पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई वी। तो यहाँ पे लिख दो आर टी बाई वी। अभी देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, टी आर अपॉन वी माइनस आर टी बाई वी, दोनों सेम हो गए तो क्या कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा साइड था वो इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी, मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गई। फिर अगर हाँ किसी भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन अगर ज़ीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, यू कांस्टेंट है, यू इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और वो डिपेंड नहीं कर रहा है वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग,
नेक्स्ट हमें और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये जो लॉ बताया ना ऐसा कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे परफेक्ट गैस में वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। ये जो लॉ है इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। जूल ने इसको फाइंड किया था, जूल्स लॉ बोलते हैं इसको। अभी क्या देखें, रियल गैस के लिए देखना है हमें, तो रियल गैस के लिए ये इक्वेशन नहीं रहता, परफेक्ट गैस आइडियल गैस ये अलग रहता है। रियल गैस के लिए हम लोग देखें फॉर ए वैन डर वाल्स गैस। ओके, तो वैन डर वाल्स जो रहते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो हमारा सेकंड जो केस था वो क्या है, वैन डर वाल्स गैस के लिए हमें था, तो यहाँ पे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, P + A/v² इंटू V - B इज इक्वल टू RT। तो ये हमारा वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन यहाँ पे हो गया। तो हमें क्या करना है, इससे हमें पहले प्रेशर फाइंड कर लेते हैं इससे। तो प्रेशर हम लोग कैसे लिखेंगे, ये टर्म को इधर नीचे भेज दो और इसको लेफ्ट राइट साइड भेज दो, ठीक है ना। तो RT/V- हो गया, B हो गया -A/v²। जस्ट इसको मैंने यहाँ पे डिनोमीटर में भेज दिया है और इसको A/v² को बाद में यहाँ पे ओके RHS में भेज दिया। अभी P से हम लोग क्या निकालेंगे, P/T निकालेंगे, क्योंकि हमें वो इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है P/T। तो क्या होगा P/T, तो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू T। अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये टर्म का तो 0 ही हो जाएगा, ये टर्म का खाली बचेगा वो होगा। नेक्स्ट देखो अभी क्या हो जाएगा, ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है वो इक्वेशन पे। तो हमारा वो इक्वेशन क्या था, वी हैव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी हैव क्या था, ∂U/∂V एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू T इंटू P/T एट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ये इसके अंदर आएगा, एट कॉन्स्टेंट V हो जाएगा -P। तो अभी हमें क्या करें, P/T की जगह पे बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे T इंटू R/V - B ओके, एंड -P की जगह पे अब ये वैल्यू पुट करेंगे RT/V - B -A/v²। ओके, तो अभी देखो क्या है, RT/V - B -RT/V - B दोनों सेम है, तो कैंसिल हो सकता है ये दोनों टर्म। ओके, 0 0 हो गया। ये बचा है हमारा A/v²। तो ये देखो क्या है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है तो माइनस और इधर का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा A/v² और यहाँ पे हमारा ∂U/∂T एट कॉन्स्टेंट T। ओके, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ΔU इज इक्वल टू A/v² ΔV। ओके, तो इस तरह से ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है हमारा। ओके, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ΔU हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है और V हमारा चेंज इन वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दी व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट। ओके ना, अलग से ऐसे मूव होते जाएंगे जैसे ही वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा तो। ओके, और इस तरह से वो 1 by 1 यहाँ पे होते जाएंगे। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो दूर दूर चले जाएंगे, उसके लिए उसके अंदर अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या, जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट में वर्क होके फिर ये पॉसिबल होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस प्रूव्स दैट फॉर रियल गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट। ओके ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इससे बताया जाता है वैन डर वाल्स गैस में। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, एक लास्ट एप्लीकेशन है हमारा, उसमें भी 2 पार्ट्स है। ओके, तो वो है हमारा नंबर 4। 3 हो गए थे हमारे टोटल ना, तो ये नंबर 4 है। 4 में क्या क्या है, पहले कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन, पहला जो पार्ट है वो हमारा होगा कूलिंग और दूसरा है वो हीटिंग का है। ओके, तो पहला हम लोग कंसिडर करते हैं पहले, दैट इज अ कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो एक्सपांशन तो हमने देखा पहले कि एक्सपांशन क्या रहता है प्रोसेस, और एडियाबैटिक हमें मालूम है। एडियाबैटिक मतलब क्या, देयर इज़ नो चेंज इन, मतलब किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं होगा। ओके ना, चेंज नहीं, एक्सचेंज। ओके, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, अंदर भी नहीं जाएगी और बाहर भी नहीं जाएगी, नो एक्सचेंज ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा,
हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पहला हम लोग मैक्सवेल्स रिलेशन पहले लिख देते हैं, डो टी अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट एस लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस डो पी अपॉन डो एस एट कॉन्स्टेंट वी। ओके, ये हमारा एक मैक्सवेल्स रिलेशन हो गया। अभी इसी को हम लोग चेंज करेंगे, इसमें हम लोग चेंज क्या करेंगे, इसको वही फॉर्म है, डो एस है यहाँ पे, डो एस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो क्यू बाई टी, डो क्यू यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई टी लिखेंगे तो टी ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये स्टेप टी अपॉन डो पी अपॉन डो क्यू हो जाएगा। ये समझ गए ना, एस की जगह पे डो एस की जगह पे डो क्यू बाई टी लिखा है, तो डो क्यू यहाँ पे आ गया, डिवाइड में टी है तो टी कहाँ पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए माइनस टी डो पी अपॉन डो क्यू। ओके, तो इसको एक अलग फॉर्म में लिखेंगे, देखो इसको माइनस टी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने डो पी लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डो क्यू। ओके, एक जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है नीचे रहेगा, बस यहाँ पे नीचे के मैं कुछ कोऑर्डिनेट चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डो टी। अब इस टी को कैंसिल करने के लिए और एक टी चाहिए, तो वो क्या लिखता हूँ यहाँ पे डो टी। ओके, तो मतलब वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हमने अलग फॉर्म में लिखा है। ओके, और यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइसोकोरिक कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम होने की वजह से क्या होगा, अभी हमें ये चेंज करवाना है, तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, वो कौन सा है हमारा, प्रेशर कोएफिशिएंट। तो प्रेशर कोएफिशिएंट कैसे रहेगा, माइनस टी वन बाई पी, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, पी लिखता हूँ पहला कैपिटल पी, वन बाई पी डो पी बाई डो टी। ओके, मतलब पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और डो टी अपॉन डो क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई सी वी। सी वी मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंट कर लिए, तो ये इसका फॉर्मूला है। ओके ना, डो टी अपॉन डो क्यू इक्वल टू वन बाई सी वी। ओके, सी वी का एक्चुअल में फॉर्मूला था डो क्यू अपॉन डो टी, तो वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन बाई सी वी। ओके, ये यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो टर्म है पूरा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा। अल्फा लिखा था हमने, हमारा था वॉल्यूम कोएफिशिएंट। ओके, तो ये क्या है, प्रेशर कोएफिशिएंट, प्रेशर कोएफिशिएंट हमने लिखा बीटा, तो इसको सबको कंबाइंडली लिखते हैं, तो वैसा हो जाएगा, देखो माइनस टी बीटा पी लिख दिया। ओके, ये पूरा बीटा पी हो गया, और डिवाइड में सी वी है, तो इसको सी वी लिख देंगे, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सी वी एक्चुअल में अगर एट कांस्टेंट प्रेशर भी रहेगा तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, जस्ट यहाँ पे वी के जगह पे पी आएगा। ओके, बस बाकी फॉर्मूला सेम रहता है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे डो टी अपॉन डो वी एट कांस्टेंट एस, तो ये हमारे इस कंडीशन का इक्वेशन बन गया है। तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करेगा हमें, तो इसको हम लोग और थोड़ा लिखते हैं, डो टी के फॉर्म में लिखते हैं, खाली डो टी इज इक्वल टू माइनस टी बीटा पी अपॉन सी वी इंटू डी वी। ओके, डी टी के फॉर्म में, डी टी। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, तो एक्चुअल में क्या है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और फॉर मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस द प्रेशर कोएफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मीनिंग क्या है उसका, कि वो एक्सपांड होते जाएंगे जितना उसकी हीटिंग करेंगे हम लोग उससे। ओके, एंड सी वी एंड ऑल अदर कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, वो मैक्सिमम पॉजिटिव रहते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी टी इज निगेटिव फॉर ऑल सच सब्सटेंसेस। ओके, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डी टी निगेटिव हो जाएगा बाकी सब सब्सटेंसेस के लिए। ओके, अभी एक नेक्स्ट और एक पॉइंट है, वो है हमारा कूलिंग हो गया। अभी हीटिंग देखेंगे, तो हीटिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हीटिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन, हीटिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, तो हीटिंग के लिए क्या है, सेम थिंग हमें वहाँ यहीं पे करना पड़ेगा। ओके, एक पहले थर्मोडाइनमिक रिलेशन लिख देते हैं, डो टी अपॉन डो पी एट कांस्टेंट, यहाँ पे एस इज इक्वल टू डो वी अपॉन डो एस एट कांस्टेंट पी। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अभी क्या करेंगे, वही चीज़ है, जहाँ पे एस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डो क्यू अपॉन डो टी। ओके ना, तो टी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे टी लिख देंगे, फिर बन जाएगा डो वी अपॉन डो क्यू एट कांस्टेंट पी। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सपांड किया था हमने, दोनों को अलग अलग लिख के, तो वैसे लिख देंगे टी इंटू डो वी, और यहाँ पे डो क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, बीच में डो टी, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों को अलग अलग लिख दिया है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमने वन बाई पी लिखा था, और
हमने लिखा था प्रेशर कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे क्या है V है, तो हमें वॉल्यूम कोएफिशिएंट लिखना है। तो सेम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, हम लोग T लिखेंगे, P के जगह पे हम लोग V यूज़ करेंगे, यहाँ पे V लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1/V डो V बाई डो टी आएगा। तो उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, हमारा अल्फ़ा जो हमारा कोएफिशिएंट था, अल्फ़ा कोएफिशिएंट, अल्फ़ा जो था, अल्फ़ा का वैल्यू क्या था 1/V डो V अपॉन डो टी, मतलब ये हो जाता है वॉल्यूम कोएफिशिएंट। ओके, और डो टी अपॉन डो क्यू, इसको रिप्रेजेंट किया गया है सेम फॉर्मूला, डो टी अपॉन डो क्यू 1/C आएगा। बट यहाँ पे वॉल्यूम कोएफिशिएंट, वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है प्रेशर कांस्टेंट लिया हुआ है। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग CP लिखेंगे। ओके, सेम थिंग यहाँ पे बन गई है, डो टी अपॉन डो पी। तो ये चीज़ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर चुका। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dt के फॉर्म में, dt इज इक्वल टू TV अल्फ़ा अपॉन CP इंटू DP। वो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मीनिंग सेम है दोनों का। ओके ना, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कूलिंग, हीटिंग बाय एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ओके, यहाँ पे एक्सपांशन नहीं होगा, कॉम्प्रेशन रहेगा। कॉम्प्रेशन मतलब हीटिंग जब करेंगे तो उसका यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा, तो वो कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, TV अल्फ़ा अपॉन CP। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इफ़ अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 दैट इज सब्सटेंस एक्सपांड्स विथ टेम्परेचर, देन हमारा जो है V इंटू अल्फ़ा डिवाइड बाई CP, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। और DP अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो, कॉम्प्रेशन हो रहा है। देन द सब्सटेंसेस शोज हीटिंग इफेक्ट ऑन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ओके, अगर DP पॉजिटिव है हमारा, ये जो है डेल्टा P ये अगर पॉजिटिव है तो सब्सटेंसेस हमारे क्या शो कर रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है। सो हमारा ये सब यही था, एप्लीकेशन इतने ही थे, 4 एप्लीकेशंस हमारे थे। एंड आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। इसमें कुछ याद रखने जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस याद रखने हैं, और मैक्सिमम जहाँ पे हमें मेन तो मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस हमें लिखने आने चाहिए, वो हो गया। उसके बाद देन वी हैव टू राइट दी फार्मूला मैक्सिमम कौन सा यूज़ किया हमने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फार्मूला है, डो एस इज इक्वल टू डो क्यू बाई टी, वो मैक्सिमम हर जगह पे हमने पुट किया हुआ है। ओके, बाद में अल्फ़ा का और बीटा का फार्मूला यूज़ करो। ओके, वो एक फार्मूला याद रखो। उसके बाद हमें खाली एक वैन डेर वाल्स इक्वेशन एक याद रखना पड़ेगा, बस बाकी याद रखने जैसी कोई चीज़ नहीं। परफेक्ट गैस, आइडियल गैस का तो इक्वेशन सबको मालूम रहता है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। एक बार प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो ये ईजिली बन जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।